हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में संसदीय शासन व आदर्शात्मक शासन में तुलना करते हुए बिल्कुल उसको अच्छी तरह से समझा था। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री शासन को पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती। और प्रधानमंत्री शासन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री शासन की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री शासन की विशेषताएं देखते हैं। प्रधानमंत्री शासन की विशेषताएं। प्रधानमंत्री शासन की विशेषताएं। तो एक्चुअली में प्रधानमंत्री शासन होता क्या है उसे जान लेते हैं। जो भी संसदीय शासन को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है तो उस शासन को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री शासन कहते हैं। जैसे हम लोग संसदीय शासन को पढ़ा था हम लोगों ने पिछले के लेक्चर्स में। तो जब संसदीय शासन का जो भी व्यवहारिक रूप होता है उसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री शासन कहते हैं। तो संसदीय शासन व्यवहार में जिस तरह से लागू होता है उसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री शासन। पहली विशेषता क्या होती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रधानमंत्री शासन व संसदीय शासन को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को संसदीय शासन भी समझ में आ जाए अच्छे से और प्रधानमंत्री शासन भी समझ में आ जाए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। संसदीय शासन एक सैद्धांतिक सिद्धांत है और जब उसको व्यवहार में जब लागू किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री शासन। तो पहली विशेषता देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं प्रधानमंत्री शासन, इधर संसदीय शासन लिख लेते हैं। हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। संसदीय शासन इधर हो गया, ये हो गया प्रधानमंत्री शासन। तो पहली विशेषता देखते हैं क्या होता है। तो संसदीय शासन में शक्ति का केंद्र कौन होता है, शक्ति का केंद्र संसद होती है। जबकि प्रधानमंत्री शासन में शक्ति का केंद्र कौन होगा, शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो गाइस, ये पहली विशेषता हो गई कि संसदीय शासन में शक्ति का केंद्र हमारी संसद होती है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में शक्ति का केंद्र हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं गाइस। प्रधानमंत्री के निर्वाचन में सांसदों की भूमिका इधर कर लीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो संसदीय शासन में क्या होता है कि जो भी बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत मिलता है उसी पार्टी के सांसद मिलके प्रधानमंत्री को चयन करते हैं और तब जाके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ जो भी लोकसभा में सांसद होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं वो सभी मिलके जो भी लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है तो उस दल के जो भी सांसद होते हैं वो सभी सांसद मिलके प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इसे आप लोग डायग्राम से देख लीजिए कि ये सांसद हो गए, ये हमारी संसद हो गई, ये सांसद हो गए, ये संसद है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि ये सभी सांसद मिलके प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। प्रधानमंत्री का चयन होता है पहले लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो उस पार्टी के सांसद मिलके प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। जैसे लोकसभा में मान लीजिए इस बीजेपी को बहुमत मिला, संसदीय शासन में क्या होता है कि मान लीजिए बीजेपी को बहुमत मिला तो उस पार्टी के
जितने भी सांसद होंगे वो सभी मिलकर एक पहले प्रधानमंत्री का चयन करेंगे कि एक प्रधानमंत्री का चयन हो गया, फिर उसके बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी, इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सभी सांसद मिलके, जितने भी सांसद हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी को बहुमत मिला लोकसभा में, तो लोकसभा में जितने भी बीजेपी के सांसद होंगे वो सभी मिलके प्रधानमंत्री का पहले चयन करेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो इसे देख लीजिए, ये हमारे प्रधानमंत्री हो गए और ये हो गए हमारे सांसद। ये सभी मिलके प्रधानमंत्री का चयन करेंगे, फिर इसके बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ प्रधानमंत्री के बनने में सांसदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और इस पे देख लेते हैं, सांसदों के निर्वाचन में, सांसदों के निर्वाचन में, सांसदों के निर्वाचन में प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो गाइस, प्रधानमंत्री शासन में क्या होता है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी घोषणा सरकार बनने से पहले ही कर दी जाती है। जैसे आप लोगों ने जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनसे पहले ही प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी गई थी कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और मोदी जी के नाम पे ही सांसद अपना चुनाव जीत गए। तो प्रधानमंत्री शासन में होता क्या है कि चुनाव से पहले ही बता दिया जाता है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा, और जो प्रधानमंत्री शासन में प्रधानमंत्री के नाम पे ही सभी लोग अपना चुनाव जीत जाते हैं। जैसा मोदी जी के समय हुआ कि मोदी जी खड़े हुए, उनको चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और मोदी जी के नाम पे ही सभी सांसद अपना चुनाव जीत गए। तो यहाँ सांसदों के निर्वाचन में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसे देख लेते हैं डायग्राम से। जैसे ये सोचिए, ये प्रधानमंत्री है, चुनाव से पहले ही इन्हें प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया, चुनाव से पहले ही इन्हें प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और प्रधानमंत्री के नाम पे ही सांसद निर्वाचित हो गए। तो यहां पे क्या होगा, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है सांसदों के निर्वाचन में। जैसे आपने नारा सुना होगा कि अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी को पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। जबकि संसदीय शासन में क्या होता है कि सांसद मिलकर प्रधानमंत्री तय करते हैं कि कौन सांसद होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि जितने भी सांसद हैं, ये सांसद है, सभी मिलकर तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा सांसद निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ प्रधानमंत्री के नाम पे ही सांसद अपना चुनाव जीत लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के नाम पे ही सांसद अपना चुनाव जीत गए। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सांसदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है प्रधानमंत्री के चयन में। सांसद मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, फिर राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम पे सांसद अपना चुनाव जीत जाते हैं, तो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री शासन। तो आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो पहले कहा जाता था कि सांसद प्रधानमंत्री बनाते हैं, अब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सांसद बनाते हैं। तो इसे आपको ये वाला अंतर सबसे महत्वपूर्ण है कि सांसदों के निर्वाचन में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ प्रधानमंत्री के नाम पे ही सांसद अपना चुनाव जीत जाते हैं, उनको अपने आप से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, सांसदों की जो भी सांसद होते हैं वो सभी मिलके प्रधानमंत्री का पहले चयन करते हैं, फिर उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ प्रधानमंत्री की घोषणा पहले ही कर दी जाती है और प्रधानमंत्री के नाम पे ही सभी अपना चुनाव जीत जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के नाम पे ही लोग अपना चुनाव जीत गए। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस हो गया प्रधानमंत्री शासन व संसदीय शासन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला डिफरेंस। तीसरे पे आते हैं गाइस।
तीसरा क्या होता है गाइस, कैबिनेट। प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्यों के समकक्ष होता है, सदस्यों के समकक्ष होता है। समकक्ष का मतलब क्या है गाइस, कि जो भी जितने भी सारे कैबिनेट के सदस्य होंगे और जो प्रधानमंत्री होगा वो सभी बराबर होंगे, उसमें कोई भी बड़ा या छोटा, कोई ज़्यादा शक्तिशाली और कोई कम शक्तिशाली जैसा कोई भी बात नहीं होंगे, दोनों बराबर होंगे। समकक्ष का मतलब ये है। और यहाँ पे तीसरा क्या हो गया गाइस, यहाँ प्रधानमंत्री केवल प्रथम होता है, केवल प्रथम होता है। यहाँ गाइस इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री केवल प्रथम होता है। जो भी प्रधानमंत्री शासन होता है उसमें प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा नरेंद्र मोदी बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, और उसके अलावा आप लोग ने जब भी पहले पढ़ा होगा तो इंदिरा गांधी वाज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री शासन में होता क्या है कि गाइस प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है, और जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं उनके समकक्ष नहीं होते हैं, वो उनके अधीन होकर एक तरह से कार्य करते हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री शासन में होता है कि गाइस प्रधानमंत्री पावरफुल बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और कैबिनेट के सदस्य उनके अधीन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे होता है कि आपने देखा होगा कि मोदी जी इज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, तो जो भी कैबिनेट के सदस्य उतने पावरफुल नहीं है जितने मोदी जी हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री केवल प्रथम हो जाता है, केवल प्रथम हो जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं वो कैबिनेट के सदस्यों के समकक्ष होते हैं। और जो जैसे आपने जब भी गठबंधन की सरकार देखी होगी तो वहाँ पे जितने भी कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो सब, जैसे आपने देखा होगा कि जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव ये सभी एक कैबिनेट में होते तो ये सभी प्राइम मिनिस्टर के समकक्ष होते थे। लेकिन आज की कैबिनेट में देखिए कि मोदी जी के समकक्ष कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने उनको टक्कर दे सके। जैसे अमित शाह के अलावा अभी कोई भी ऐसा कैबिनेट का सदस्य नहीं है जो उनके बराबर का स्टैंड करता हो। तो जो भी प्रधानमंत्री शासन में प्रधानमंत्री केवल प्रथम होता है और कैबिनेट के सदस्य जो भी कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो उनके समकक्ष नहीं होते हैं गाइस। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए गाइस, प्रधानमंत्री केवल प्रथम होता है। ये गाइस प्रधानमंत्री जो भी अभी शासन चल रहा है वो प्रधानमंत्री शासन है, और जब भी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होगा तो उस समय प्रधानमंत्री शासन चलेगा। और जैसे इंदिरा गांधी एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री शासन लागू था, और जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है तो आज भी प्रधानमंत्री शासन लागू है। तो चौथे पॉइंट पे आते हैं गाइस। यहां कैबिनेट शासन होता है, कैबिनेट शासन होता है संसदीय शासन में, कैबिनेट शासन होता है, कैबिनेट शासन होता है। जबकि यहां पे कैबिनेट का प्रभाव, कैबिनेट का महत्व, कैबिनेट का महत्व कम हो जाता है। संसदीय शासन में क्या होता है, कैबिनेट का यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाएंगे, सरकार के जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सभी कैबिनेट के द्वारा लिए जाएंगे, कैबिनेट के द्वारा सरकार के निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जब भी आप प्रधानमंत्री शासन की बात करेंगे तो कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जहाँ पे कैबिनेट की सहमति नहीं ली जाती, वहाँ कैबिनेट का महत्व कम हो जाता है। प्रधानमंत्री इतना पावरफुल होता है कि वो कैबिनेट के समक्ष अपने निर्णयों को नहीं रखता है। और जैसे आपने देखा होगा कि नोटबंदी का ऐसा निर्णय जहाँ पे कैबिनेट के सदस्यों को ही नहीं पता था कि ये निर्णय आने वाला है, और नोटबंदी हो गया, 370 हो गया, और अभी वर्तमान में जब कृषि विधेयकों को वापस लिया गया है तो यहाँ पे कैबिनेट के सदस्यों को ही नहीं पता था कि ऐसा निर्णय होने वाला है। तो प्रधानमंत्री शासन में होता क्या है कि कैबिनेट को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है, कैबिनेट की भूमिका थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसा कैबिनेट के शासन में अभी जो हाल में कृषि विधेयकों को वापस लिया गया है, तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि कृषि जो भी ये निर्णय था उसे कैबिनेट को बताया नहीं गया पहले से। और नोटबंदी भी ऐसा निर्णय था जहाँ पे कैबिनेट के सदस्यों को पता ही नहीं था। नोटबंदी हो गया, 370 हो गया, जहाँ पे कैबिनेट के अधिकतर सदस्यों को पता ही नहीं था कि ये निर्णय होने वाला है। तो यहाँ कैबिनेट का महत्व कम हो जाता है।
जब भी प्रधानमंत्री पावरफुल होगा तो वहाँ पे कैबिनेट को इग्नोर किया जाएगा। प्रधानमंत्री इतना पावरफुल होता है कि वो सारे डिसीजन अपने आप ही ले लेता है। वहाँ पे कैबिनेट जितने भी बड़े डिसीजन होंगे वहाँ प्रधानमंत्री की चलती है। प्रधानमंत्री कैबिनेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ कैबिनेट का महत्व कम हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कैबिनेट का शासन होता है, सारे निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री स्वयं ले लेता है, वहाँ कैबिनेट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कैबिनेट के सदस्यों को ही पता नहीं चलता है कि ये निर्णय कब हुआ। जैसे अभी हाल में कृषि विधेयकों को वापस लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ऐसी ही खबर चली कि कैबिनेट के सदस्यों को ही नहीं पता चला कि ये निर्णय होने वाला है। तो कैबिनेट जो भी प्रधानमंत्री शासन में कैबिनेट का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। पांचवा देख लेते हैं गाइस। इसे चौथा आप लोग नोट कर लीजिए। कैबिनेट का, इधर कैबिनेट का शासन होता है, इधर कैबिनेट का महत्व कम हो जाता है। पांचवा देख लेते हैं गाइस। मंत्रालयों के कार्यों में पीएमओ का हस्तक्षेप कम होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। और यहां पे देख लेते हैं गाइस, पीएमओ का हस्तक्षेप अधिक होता है। तो गाइस संसदीय शासन में क्या होता है कि जो भी सरकार के मंत्रालय होते हैं सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि प्रधानमंत्री शासन में क्या होता है कि जो भी जितने मंत्रालय हैं सभी मंत्रालयों के कार्यों पे पीएमओ की एक तरह से निगरानी रहती है कि कौन सा मंत्रालय सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर किसी मंत्रालय में कोई दिक्कत है तो उस मंत्रालय को प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से आदेश भी दिया जा सकता है कि आप अपना जो भी मंत्रालय के कार्य हैं उनको सही से करिए। तो एक प्रधानमंत्री शासन में मंत्रालयों के कार्यों पे एक पीएमओ की नज़र रहती है, जबकि यहाँ पे संसदीय शासन में जो भी सरकार के मंत्रालय होंगे सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उन पे पीएमओ का जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं होता है। पीएमओ का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यहाँ पे पीएमओ का हस्तक्षेप अधिक होता है, जबकि यहाँ पे पीएमओ का हस्तक्षेप नहीं होता है, ना के बराबर होता है। यहाँ पे सभी संसदीय शासन में क्या होता है, जितने भी सरकार के सभी मंत्रालय हैं वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो भी पीएमओ होगा उनकी नज़र रहती है हर मंत्रालय के कार्यों पे, कौन सा मंत्रालय सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर कोई मंत्रालय सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उस मंत्रालय को आदेश भी दिया जा सकता है। तो ये कैसे हो गया पांचवा अंतर, पीएमओ का यहाँ हस्तक्षेप अधिक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की भूमिका अहम होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की भूमिका अहम होती है, संसद की भूमिका प्राथमिक होती है। संसद की भूमिका प्राथमिक होती है। गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। प्रधानमंत्री की भूमिका प्राथमिक होती है। प्राथमिक होती है। तो गाइस संसदीय शासन में क्या होता है, जो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें
संसद की भूमिका अहम होती है। सांसद मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, फिर राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। जबकि प्रधानमंत्री शासन में क्या होता है कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का चयन कर लेते हैं, फिर उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चयनित कराया जाता है। उसी जो भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने चयन किया, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के तौर पे उसे जिताया जाता है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति के चयन में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री तय कर लेंगे कि किसे राष्ट्रपति बनाना है, फिर प्रधानमंत्री उस नाम को चूज करते हैं, फिर उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे उसे जिताया जाता है। तो यहाँ पे लोकसभा व राज्यसभा मिलकर तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा, और यहाँ पे क्या होता है, प्रधानमंत्री एक नाम का चयन कर लेंगे। जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम उन्होंने चयन किया, रामनाथ कोविंद जी बनेंगे। फिर उसी को ही लोकसभा और राज्यसभा में उसको बहुमत दिलाया जाता है, जिससे वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सके। तो फिर इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे पेश किया जाता है और उसी व्यक्ति को जिताने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ राष्ट्रपति के जो चयन में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम हो जाती है, प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसदों की भूमिका अहम होती है। सांसद मिलकर तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। जबकि यहाँ पे कौन तय कर रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, रामनाथ कोविंद बनेंगे या कोई और व्यक्ति बनेगा। यहाँ पे कौन तय कर रहा है, प्रधानमंत्री तय कर रहा है। और जब भी इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के समय वीवी गिरी व फखरुद्दीन अहमद अली को राष्ट्रपति के तौर पे निर्वाचित किया गया था इंदिरा गांधी के समय। और हाल में देखा जाए तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित कराया गया। प्रधानमंत्री ने पहले नाम तय कर दिया कि रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उन्हीं को राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित कराया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पे प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जबकि संसदीय शासन में देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो गाइस, ये हो गया संसदीय शासन में प्रधानमंत्री शासन में अंतर क्या होता है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री शासन की विशेषताएं भी देख ली और संसदीय शासन के साथ कंपेयर भी कर लिया। तो एक तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है आज। तो इससे आप लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री की भूमिका प्राथमिक होती है। कैसे होती है, यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति का चयन होगा उसे प्रधानमंत्री सब पहले कर लेगा, फिर उसी व्यक्ति को ही राष्ट्रपति के तौर पे निर्वाचित कराया जाता है। जैसे यहाँ रामनाथ कोविंद जी हो गए, और इसके बाद कोई और व्यक्ति होंगे, उसे भी प्रधानमंत्री जी चयन कर लेंगे कि ये व्यक्ति, इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, तो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित कराया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संसद तय करती है कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो ये हो गई प्राथमिक प्रधानमंत्री शासन व संसदीय शासन में अंतर क्या होता है। आज हम लोग ने इसकी पूरी विशेषताएं देख ली प्रधानमंत्री शासन की। तो मिलते हैं जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।